जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। यस मैम। साउंड कम था लैपटॉप पे, इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को। सो लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोएक्सियल सर्किल गुड रेडिकल। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रेडिकल एक्सिस, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, लिमिटिंग पॉइंट। सो इन सब में मुझे ये बताओ क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे रिलेटेड? यस मैम, वो वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो प्लस हुआ था। चलो आज तो हम लोग ना कुछ रेडिकल एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मे बी एक्चुअली होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज। मैम हेलो। बोलिए। हाँ मैम, बोल रहे हैं कि हम लोग को तो बुक नहीं मिला था, हम लोग कौन सा बुक से बनाए, कोई एडवाइस दीजिए ना। ऐसे 11th की बुक है ना आप पहले वाली? हाँ हाँ। हाँ, तो उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मिल जाएगा, अच्छा उससे बना सकते हो। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू। देखिए होता क्या है ना, जो आपने इंटरमीडिएट में करा है ऑलमोस्ट चीज पढ़ना होता है। कुछ कुछ टॉपिक जो है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है, उसका एक्सटेंशन होता है जो इंटरमीडिएट में पढ़ा है ग्रेजुएशन में। और कोई कोई टॉपिक तो आपको सिंपल मिल जाएगा। इनफैक्ट इंटरमीडिएट में आपने ज्यादा हायर लेवल पे पढ़ा था, अब और उसका और स्मॉल लेवल पे उसको करना है। और कुछ कुछ टॉपिक है जो एक्स्ट्रा होगा, उससे मिल जाएगा आपको, उससे टॉपिक मिल जाएगा। ऑर्थोगोनल सर्कल वगैरह वो सब आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में भी, तो वो सब उसी से बना सकते नहीं है मैम। ठीक है? चलो हम लोग ना क्या करते हैं, आपने पढ़ा था लिमिटिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस करा था, रेडिकल एक्सिस सॉरी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किट। सब में रेडिकल एक्सिस एक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग रेडिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मतलब नहीं हाँ कुछ बोल रहे हैं? रोल नंबर 30, रोल नंबर 34। ठीक है, तो करें। Are you all able to see my screen? यस मैम। यस मैम। देखो रेडिकल एक्सिस जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका हम लोग ने यूज किया था कि रेडिकल एक्सिस लिमिटिंग पॉइंट के पेयर ऑफ सर्कल को कोएक्सियल और सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट करता है, तो उसका कुछ अपना प्रॉपर्टीज भी है, जिसके बेसिस पे हम अगर चाहें तो क्वेश्चंस को थोड़ा और सिंपल फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन गिवन है तो उसको किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेडिकल एक्सिस के कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी सॉल्व करना। तो हम आज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे मान लो रेडिकल एक्सिस होगा, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, हमेशा पेयर ऑफ सर्कल में आएगा। सो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, सर्कल हमारा है एस, सपोज उसका जो सेंटर है G1 कांस्टेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज C1। एक सर्कल इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ हमारे पास है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इस कैरेक्टरिस्टिक के पास हमारे पास है, जिसका सेंटर G2 F2 एंड C2 कांस्टेंट है। इज द लोकस ऑफ पॉइंट which has equal power with respect to both circles। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक सर्कल हमारे पास सपोज रेडिकल एक्सिस के इधर जो हम लोग ऐसे लेते हैं, लाइक मान लीजिए एक हमारा सर्कल पेयर ऑफ सर्कल इधर बन रहा है, सॉरी एक सर्कल इधर बन रहा है, दूसरा सर्कल इधर बन रहा है, बीच में रेडिकल एक्सिस है। तो ये जो रेडिकल एक्सिस है उसका इम्पैक्ट जो होगा वो इस सर्कल पे और इस सर्कल पे दोनों पे एक जैसा होगा। इट हैव सेम पावर ऑन
तो पेयर ऑफ सर्किल में जब भी आप रेडिकल एक्सिस की बात करेंगे तो रेडिकल एक्सिस पहली बात तो दोनों के लिए कॉमन होगा, और इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो इफेक्ट होगा, या फिर जो इस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज होगी, वो दोनों ही सर्किल के लिए एप्लीकेबल होगी। सो इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इट हैज पावर, पावर्ड वर्ड इस्तेमाल किया, इट हैज इक्वल पावर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द सर्किल। मान लो अगर इस सर्किल को हम एक्सप्रेस करें लाइक दिस, एस G1 F1 प्लस जो C1 दिया था वो G2 F2 C2, तो दोनों सर्किल को हम आपस में इक्वेट करेंगे कि इट हैज इक्वल पावर ऑन बोथ, सो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। अगर इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रेक करो, पूरे इक्वेशन ऑफ सर्किल को लिखो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको पता है, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G2x 2F2y प्लस C2। अब देखो वेट करेंगे तो दोनों टर्म जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिमेनिंग टर्म जो बचेगा वो 2G1x 2F1y C1 इधर आपका LHS में बच जा रहा है, और RHS में जो है वो 2F2y प्लस C2 ये है। दोनों को अगर एक साइड कर दें तो कॉमन ले लो 2 1 माइनस G2x आ जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा, C1 माइनस C2, दैट ऑल इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, जिसमें जो डिपेंड कर रहा है यहाँ कहीं ना कहीं G1 और G2 पे भी। यस मैम, ax प्लस by प्लस c पे, ठीक है, तो ये जो और जो हम लोगों ने रिजल्टेंट इक्वेशन गेन किया, दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम लोग रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, इसी के बेसिस पे जो ये डेफिनेशन बना है ना S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 रेडिकल एक्सिस का, जिसका हम लोग यूज भी कर रहे थे, देख लेते हैं उसका एक डिटेल व्यू ले लेते हैं। तो ये हेंस रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल जिसका S1 इज इक्वल टू 0 S2 इज इक्वल टू 0 है, दैट इज व्हाट S1 माइनस, जो डिफरेंस निकाल के आपने ये लाया है, इसीलिए रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन ही ये बन जाता है। मैंने बताया कहाँ से डिफाइन करते हैं S1 माइनस S2, क्यों डिफाइन करते हैं वो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब देखो यहाँ पे नोट देखिए, radical axis obviously this is the equation of a straight line, so we can say radical axis is always a straight line। दूसरा बोल रहा है radical axis is perpendicular to the line joining the centers, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। दो सेंटर्स ये सर्किल जो बनाया है, जस्ट इस सर्किल में अगर सेंटर्स को ज्वाइन कर दें, सपोज दिस पर्टिकुलर सेंटर एंड यहाँ आपका ये सेंटर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा, बट चलो ये जो है, ये जो भी होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। और अगर चाहो तो इसको मैथमेटिकली इस परपेंडिकुलर लाइन को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होगा, बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल, दिस इज द सेंटर ऑफ सेकंड सर्किल, ये दोनों आपको पता होगा। सो दिस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी जितने जस्ट कैलकुलेट किया है रेडिकल एक्सिस का, तो दोनों को चाहे तो कंपेयर करके परपेंडिकुलर करने के केस में क्या होता है, m1 into m2 इज इक्वल टू -1 स्लोप से हम लोग चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, बट उतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन होगा वैसा तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हो जाएगा मैम, एक दोनों सर्किल का सेंटर दिया हुआ है तो एक स्लोप निकल जाएगा, फिर उसके बाद एक स्लोप मिल जाएगा, तो और ये इक्वेशन S1 ये भी आ गया। तो अगर क्वेश्चन में होगा तो आप उसको वैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास। कभी भी फॉर एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस S1 is equal to S2 and if the point is outside to both the circle, root S1 is equal to
तो ये भी हो जाएगा। एक चीज ये भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं हम लोग, मान लो अभी जब फिगर देखा, सपोज दिस इज द रेडिकल एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो रेडिकल एक्सिस है, और इस रेडिकल एक्सिस से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने इस टेंजेंट ड्रॉ किया, लाइक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और ये टेंजेंट सपोज आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये भी हमेशा ध्यान में रखना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस भी पॉइंट से आपने सेंड लिया है, इससे यहाँ का जो ये टेंजेंट जा रहा है वो, और ये जो जा रहा है टेंजेंट वो, दोनों का लेंथ जो होगा हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट से, इधर यहाँ से लो, यहाँ से लो, कहीं से भी लो, रेडिकल एक्सिस का किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी सर्किल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट, ये जो आपने ड्रॉ करना है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, इधर यहाँ से करो, यहाँ से करो, ये जो भी होगा उसका लेंथ जो भी होगा इक्वल होगा, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, या फिर इनफैक्ट इससे आप ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी टेंजेंट ही हुआ ना, तो ये भी डिस्टेंस जो होगा, सॉरी, ये भी टेंजेंट का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल, दैट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मैम ये कंपलसरी होगा कि इक्वली होना चाहिए उसका टेंजेंट? हाँ, ये हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था ना प्रॉपर्टी, किसी भी सर्कल को आप लो, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेते हो, पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे हमेशा इक्वल होता है ना, पेयर ऑफ मैम एक साइड का, मैम एक साइड का सर्कल का रेडियस अगर कम कर दें उसके बाद टेंजेंट का तो इक्वल नहीं ना होगा मैम? मैम ये राइट साइड का अगर हम कम कर दें तो? हाँ, यस मैम, आपकी बात समझ रहे हैं, एक सर्किल को मैंने बहुत बना दिया, लाइक ऐसा बना दिया, और दूसरे सर्किल को स्मॉल बना दे रहा है, ठीक है, यही बोलना चाहिए। यस मैम, लेकिन रेडिकल एक्सिस यस मैम, है ना, देखो रेडिकल एक्सिस जब भी लोगे तो ये जो होगा ये कॉमन होगा दोनों के लिए, ठीक है। अब इस से जो भी पॉइंट लीजिएगा, अगर तो होगा क्या कि सर्किल आप जब ये मिड पॉइंट में आता है, हमेशा मिडिल में ऐसे पॉइंट में होगा, दोनों का डिस्टेंस कहीं ना कहीं सिमिलर होगा, जब ये लोगे ना तो ये सर्किल आप ग्राफिकली इस चीज को करके देखना, ये जो डिस्टेंस होगा ये इस केस में लार्जर हो जाएगा, और यहाँ जो होगा ये इस केस में जो आएगा ना ये लार्जर हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ से जो टच करने वाला डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, और ये जो टच करने वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना ये अंडर कवर हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तब इक्वल ही हो करके देखना है, क्योंकि ये जो है ना ये ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ से दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, भले रहेगा डिस्टेंस तो उससे नजदीक में वो टच कर जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब आएगा वैसा ही। ओके मैम। मीन्स ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है मैम टेंजेंट? रेडियस करता है, जैसे देखिए, जैसे देखो रेडिकल एक्सिस में आप क्या कर सकते हो, रेडिकल एक्सिस जो बनेगा ना वो कभी भी रेडिकल एक्सिस ऐसा भी बन सकता है, लाइक ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप टेंजेंट वाला कर रहे हैं यहाँ कॉमन टेंजेंट ही आ गया, रेडिकल एक्सिस के सपोज इस पॉइंट से आप ले रहे हैं तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, टेंजेंट यहाँ पर इस केस में भी है, जबकि सर्किल एक तो दूसरे के अंदर ही अप्लाई कर रहा है, और टेंजेंट आप ये ले रहे हैं, इस केस में भी ये जो टेंजेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप टेंजेंट का जो लेंथ लेंगे वो भी इक्वली, रेडियस यहाँ पे है ना, इसका रेडियस तो इतना होगा, इसका रेडियस तो लार्जर दिख रहा है, इतना जा रहा है, लेकिन फिर भी वो वैसा ही होगा, दोनों का टेंजेंट जो है किसी भी रेडिकल एक्सिस, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो रेडिकल एक्सिस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑन अ पेयर ऑफ सर्कल, तो हमेशा ऐसा ही हो, लेंथ विल बी आइदर ऐसा केस हो या फिर ऐसा केस हो, ठीक है, हर केस में है। यस मैम।
इसी चीज को शो करके बनाया हुआ है। दिस लेंथ विल ऑलवेज बी, इसमें देखो लार्जर सर्किल स्मॉलर सर्किल है और हमेशा एग्जैक्टली इक्वल रेडियस का सर्किल आपको दिया जाएगी, इसके चांसेस भी बहुत। क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिकली देखो तो हमेशा इक्वल साइज का आपको सर्किल दे दिया जाए और उसका ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो ये भी हमेशा रेयरली होता है, क्योंकि जो सर्किल होगा हमेशा लार्जर और स्मॉलर तब कंपेयर कर रहे हैं आएगा। क्या कह रहा है इसका, देखो पहला स्टेटमेंट में यह बहुत सही स्टेटमेंट जो डिफाइन किया था, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट में लोकस है, पर्टिकुलर पॉइंट है दैट हैज इक्वल पावर ऑन बोथ द सर्कल, वो दोनों को एक जैसा ही अफेक्ट करेगा। कभी भी रेडिकल एक्सिस दोनों अलग पेयर ऑफ सर्किल को, दो पेयर ऑफ सर्किल को हमेशा ही जैसा ट्रीट करेगा, क्योंकि उस पर दोनों का इम्पैक्ट, दोनों पे जो उसका इम्पैक्ट होगा वो सेम होगा, इसीलिए ये। चलो देखो ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा भी था, सर्किल आर इंटरसेक्टिंग देन देयर कॉमन कॉर्ड इज देयर रेडिकल। अगर इंटरसेक्टिंग सर्किल, जैसे ये सर्किल अलग अलग था, कॉमन टेंजेंट वाला टर्म आ गया, यहाँ अगर होगा तो ये कॉमन टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कॉमन टेंजेंट वाला टर्म हट जाएगा। लेकिन जब ऐसा होगा इंटरसेक्टिंग, टू सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल कुछ भी हो, एंगल यहाँ मेंशन नहीं है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका रेडिकल एक्सिस जो है वो कॉमन कॉर्ड होगा। इस केस में टेंजेंट बन सकता है, आप ऐसे बना सकते हो, और ऐसे इससे लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा भी था, एक कॉमन कॉर्ड वाला फिगर था आपके पास, एक पॉइंट था जिससे सर्किल आप इधर इधर बना रहे थे, एक सर्किल में एक रेडिकल सेंटर में डाल दे रहे थे और दोनों सर्किल अपार्ट था, लाइक ऐसे, तो सर्किल ऐसे बना के टेंजेंट बना सकते हो। लेकिन यहाँ अगर ऐसा होगा इंटरसेक्ट करेंगे, इसका ख्याल रखें, चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रोते हुए ये बात कहने के कुछ ही देर अजीत बाद म्यूट करो, अजीत म्यूट करो यार। पीछे न चलो हैंड रेज करने वाला सिस्टम शुरू कर दो, ठीक है। सो ये अब देखो खुद सोचिए, ये जो कॉमन कॉर्ड है क्या इसका इम्पैक्ट इस सर्किल पे और इस सर्किल पे दोनों पे इक्वल होगा या नहीं, क्योंकि ये जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस है जो इस सर्किल के लिए भी वैलिड है और दूसरे सर्किल के लिए भी वैलिड है। तो इस कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस का पावर जो होगा ऑन दिस सर्किल एंड ऑन दिस सर्किल दोनों एग्जैक्टली यही चीज बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो if circles are touching then their radical axis will be common tangent। देखो यहाँ पे दो चीज समझने वाली चीज है, एक सर्किल आपने ऐसे बनाया, एक सर्किल ये है जो टर्म आ रहा है दैट इज रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस जो है ऐसे में भी रेडिकल एक्सिस आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे दो अलग अलग दोनों क्या कहा जाए, अलग अलग क्वाड्रेंट बोलो या अलग एक्सिस के दोनों अपोजिट साइड बोलो, सर्किल बनेगा तब भी रेडिकल एक्सिस ऐसा बन रहा है एंड दैट इज अ टैंजेंट। और इस केस में भी सर्किल ऐसा, रेडिकल एक्सिस ऐसा होगा जिसमें सर्किल आप एक सर्किल दूसरे सर्किल को कंटेन कर रहा है, उस केस में भी हमारा जो रेडिकल एक्सिस है वो टैंजेंट बनेगा। तो यहाँ देखिए ये जो टेंजेंट जब आप डिफाइन करेंगे इस केस में, तो रेडिकल एक्सिस तो आपका टेंजेंट की तरह वर्क कर रहा है इन दिस केस एंड इन दिस केस, दोनों केस में वही है। हाँ विष्णु बोलिए। फिर से अनम्यूट करके बोलो, क्या बोल रहे हो विष्णु, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। हैंड रेज कर रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ संभव बोलो।
मैम इस केस में तो दोनों सर्किल का टेंजेंट कॉमन होगा ना, अगर हाँ, एक ही है तो। टेंजेंट कॉमन होगा, इसके दोनों केस में टेंजेंट ही कॉमन है। लेकिन यहाँ पे ना देखना, जब डिस्टेंस पूछा जाएगा ना, इन दोनों सर्किल का सेंटर का डिस्टेंस, तो ये सेंटर जो होगा रेडियस ऑफ दिस सर्किल प्लस रेडियस ऑफ दिस सर्किल, ऐसा हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स की बात हम लोग करते हैं ना, दो टर्म लेते हैं जब रेडिकल एक्सिस की बात करते हैं, तो या तो रेडिकल एक्सिस ऐसे सिंपल डिस्कस कर लें, या फिर सेंटर की बात करेंगे। सेंटर बिटवीन टू सर्कल्स के परपेंडिकुलर होता है रेडिकल एक्सिस। तो अगर हम यहाँ देखें तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो वो r1 प्लस r2 हो जाएगा इन दिस केस। और अगर इसमें बात करें तो r1 माइनस r2 हो जाएगा इन दिस केस। तो R1 जो है वो आउटर वाला सर्किल है मैम, जो बड़ा है, इसलिए R1 माइनस R2 कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा अगर आपको ये चीज समझ में आ जाता है ना, तो आप ये बता सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो सर्किल के बाहर है, मतलब एक सर्किल दूसरे सर्किल को कंटेन कर रहा है या नहीं, और इस केस में बता सकते हैं कि अपार्ट है या नहीं। बोलिए विष्णु, क्या हुआ? मैम कोई मेरे नाम से घुसा हुआ है मैडम, वही मतलब गाना वाना बजा रहा है। कौन? कोई पता, कोई होगा हिजड़ा, पता नहीं। अच्छा, हर मीटिंग में घुस जाता है, पता नहीं उसका हम क्या किए हैं, मेरे पीछे पड़ रखा है मैम। मेरे नाम से आईडी से बना घुसता है, गाली गलौज करता है और गाना वाना बजाता है अनम्यूट करके। रिमूव कर दीजिए मैम उसको। किसको? बताओ तो नाम। मैम 32 ऑल सही है, बिना मतलब कि वीडियो ऑन नहीं कर रखा है अच्छा, ये उसका वीडियो। हाँ वीडियो ऑन नहीं है उसका। अपने क्लास का मैडम कोई है फालतू इंसान, वही करता है सब काम। रहने दीजिए, लेकिन रोल नंबर मेंशन आप ही का कर रहे हैं ना, 32 एडिट करके लिखा हो। मैम हाँ बोलो। मैम आपने लगता है रियल वालों को ही हटा दिया, रियल वाले को मैंने हटा दिया। रियल विष्णु को ही आपने रिमूव कर दिया। I think उसका तो वीडियो अभी भी ऑफ है। चलो आ जाएंगे, देखते हैं कौन। फिर से ठीक है। सो रेडिकल एक्सिस हम लोग ऐसे डिफाइन, अब देखते हैं यहाँ ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए, इन दोनों का डिस्टेंस का सेंटर्स कैसा होगा। सेंटर अगर ऐसा होगा, r1 प्लस r2 वाला डिस्टेंस केस में आ जा रहा है, देन इन दैट केस हम बोल सकते हैं दोनों सर्कल जो है वो दोनों अलग अलग लाई कर रहा है, ठीक है, टेंजेंट के अपोजिट साइड। और इन दिस केस टेंजेंट के एक ही साइड में लाई कर रहा है। Radical axis of two circles always exist except in the case when circles are concentric. Radical axis नहीं exist करेगा जब circle concentric हो, ठीक है। कभी भी हमेशा exist करता है, always exist करता है, except in one condition, that is when the circles are concentric. सर्कल तो नहीं एग्जिस्ट करेगा रेडिकल एक्सिस, लेकिन अगर है सॉरी और कुछ भी केस है तो वो एग्जिस्ट करेगा। एक मिनट, विष्णु बोलिए। मैम ये विष्णु नहीं है, आपने फिर से गलत को कर दिया एंट्री।
मैम रियल विष्णु का प्रोफाइल पिक लगा हुआ है, इसका नहीं लगा हुआ है प्रोफाइल पिक। वेट, चलो ठीक है। जब से कॉन्सेंट्रिक होगा तो कभी भी रेडिकल एक्सिस नहीं बनेगा। जैसे देखिए इसके समझ सकते हैं, अगर हम लोग सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कुछ ऐसा ही है, सेंटर सेम हो। अब इस केस में देखो रेडिकल एक्सिस अगर होगा तो आप अगर रेडिकल नहीं हो पाएगा मैम। एक्सिस अगर यहाँ फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो एक के लिए ये टेंजेंट हो जाएगा, के लिए कॉर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ फॉर्म करते हैं, एक ऐसे भी समझ सकते हैं मैम कि दो सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस से रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, पर इस केस में तो नहीं हो पाएगा। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज इससे ग्राफिकली भी देख सकते हो ना कि यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए टेंजेंट बना रहे हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। यहाँ देखिए ये टेंजेंट बन रहा है, बस दूसरे इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। तो पावर वाला बात करते हैं वो नहीं मिल रहा है, सो ये चीज नो मैम, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। If one of the circle is contained by other, then radical axis will be outside to both the circles. Like this. This one, this ये फिगर देखिए, एक सर्किल है दूसरे सर्किल में कंटेन कर रहा है, तो उसका अगर रेडिकल एक्सिस बनेगा तो वो हमेशा दोनों सर्किल के बाहर होगा, कभी भी एक सर्किल के अंदर नहीं आ सकता। यहाँ आप रेडिकल एक्सिस जैसे लाइक इसमें भी हम लोगों ने देखा था अभी, अगर कॉन्सेंट्रिक केस ना हो, एक सर्किल है और दूसरा उसमें कंटेन कर रहा है, तो ऐसा ही होगा, तभी कंटेन करने वाला ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे, क्योंकि तो पहले वाले में तो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा तो बनेगा ही नहीं। तो ये अगर है तो इन दैट केस दोनों सर्किल के बाहर लाइक कॉमन टेंजेंट ऐसे होगा, तभी वो सर्किल का ये फॉर्म करेगा रेडिकल एक्सिस। सो ये आपका इसके पहले वाले फिगर से ही क्लियर है, ये वाला फिगर। If one of the circle is contained by the other, then radical axis will be outside the circle. Next point है, radical axis of two tangent bisect their common tangent. कभी भी, अभी मैंने बताया था ना, टेंजेंट जो फॉर्म करेगा वो टेंजेंट फॉर्म कब करेगा, टेंजेंट इक्वल फॉर्म करेगा। और अगर टेंजेंट इक्वल फॉर्म कर रहा है तो ये एक्सिस जो है वो हमेशा बाइसेक्ट कर देगा इस पूरे, ये अगर मान लो ये हमारा टेंजेंट है, यहाँ से मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया ये वाला, ये अगर हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट को हमेशा रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करेगा। इसी तरह मान लो ट्रांसवर्स टेंजेंट हम ऐसे ले लें, तो ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस जो आ रहा है, दैट डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा। तो ये चीज बता रहा है रेडिकल एक्सिस जब भी होगा, रेडिकल एक्सिस टू टेंजेंट बाइसेक्ट देयर कॉमन टेंजेंट, जो टेंजेंट आप ले रहे हैं तो वो हमारे हर केस में बाइसेक्ट करेगा, दैट मींस इक्वली, बाइसेक्शन मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दैट मींस दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। Center of circle which intersect two circle orthogonally will lie on radical axis. अब देखो ये चीज थोड़ा समझो ध्यान से, एक सर्किल हमारा ये है, हम लोगों ने ऑर्थोगोनल सर्कल पढ़ा था ना। यस मैम। तो ये सर्किल मान लीजिए ऑर्थोगोनल है इस सर्किल के, दैट मींस 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरह दूसरा सर्किल, ये सर्किल भी ऑर्थोगोनल है इस सर्किल के। क्या रिलेशन है, दिस सर्किल इज ऑर्थोगोनल टू दिस सर्किल, दिस सर्किल इज ऑर्थोगोनल टू दिस सर्किल। अगर दो सर्किल किसी एक सर्किल के ऑर्थोगोनल है, इसका जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ द सर्किल जिसके पे ऑर्थोगोनल है दोनों अलग अलग, वो हमेशा रेडिकल एक्सिस, जो वो रेडिकल एक्सिस के अलोंग ही होगा इसका सेंटर। यस विवेक बोले, क्या हुआ? मैम ऑर्थोगोनल मतलब रेडियस परपेंडिकुलर होगा। ऑर्थोगोनल में रेडियस परपेंडिकुलर होगा।
रेडियस परपेंडिकुलर होगा किसके? सर्कल को कैसे बोल सकते हैं ये ऑर्थोगोनल है? 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा अगर उसका टेंजेंट, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है। ये बताया था मैंने। लाइक मान लीजिए अगर आपके पास दो सर्कल है, सपोज एक सर्कल हमारे पास ये है, दूसरा सर्कल आपका ये है, और यहाँ पे एक टेंजेंट आपने इससे ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट इस सर्कल पे ऐसे ड्रॉ किया, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, जो यहाँ सेंटर पे कहीं ना कहीं लाई करता है, 90 डिग्री है, तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। दिस इज नोन एज थैंक यू मैम। दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, देन दैट सर्कल इज ऑर्थोगोनल। सो यहाँ पे यही इसी प्रॉपर्टी को पेयर ऑफ ऑर्थोगोनलिटी की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये सर्कल ऑर्थोगोनल है इस सर्कल का, और ये सर्कल ऑर्थोगोनल है इस सर्कल का। मतलब ये सर्कल इससे 90 डिग्री बना रहा है, ये सर्कल इससे 90 डिग्री में, आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है इन दोनों का। ये दोनों सर्कल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये सर्कल इससे 90 डिग्री ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन कर रहा है, और ये सर्कल इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि जो सेंटर है, जो ऑर्थोगोनल है दोनों सर्कल के, इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, यही रेडिकल एक्सिस फॉर्म करेगा। ये पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन जाएगा वही रेडिकल एक्सिस फॉर्म करेगा। ठीक है, ये बता रहा है, यही चीज स्टेटमेंट में है। सेंटर ऑफ द circle which intersect two circles orthogonally will lie on radical axis of two center। ये जो इसका सेंटर है वो हमेशा इस रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा जिसके साथ ये ऑर्थोगोनल बना रहा है। बस ये हाँ अभिषेक, सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है सबसे इम्पोर्टेंट काम पीडीएफ सेंड करना है क्लास। ठीक है, अब मुझे एक काम करके आप बताइए, क्वेश्चन लिखे तो। फाइंड द रेडिकल एक्सिस। क्वेश्चन लिखो, ये रहने दो वर्ड वाला। देखो, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स सर्कल का इक्वेशन लिख रहे हैं दोनों। +9 लिखे हैं मैम, -6y प्लस, हाँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9। ओके, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 20 is equal to 0। फाइंड द रेडिकल एक्सिस। आपको रेडिकल एक्सिस फाइंड करना है इन दोनों सर्कल। ओके मैम, ओके मैम। ट्राई टू फाइंड। बन गया मैम। क्या आ रहा है? 10x + 2y - 16 = 0। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या कहा आपने? 10x + 2y प्लस 2y - 16 माइनस 16 = 0। चेक कर लेते हैं। और बाकी लोग से बन रहा है? क्या करना है बताओ? S1 - S2 करना है मैम। हाँ हाँ, रेड के वाले एक्सिस के लिए।
दो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये रेडिकल लाइन एक्सिस निकल जाए। निकाल सकते हैं। अगर इसी में मान लो ये हमारे पास गिवन हो और इसमें हमारे पास पॉइंट गिवन हो 3 4, इन दैट केस निकाल सकते हैं सर्कल का इसमें इक्वेशन। सर्किल, इस सर्किल का सेंटर दिया हुआ है मैम। नहीं, हाँ सेंटर दिया हुआ है बिकॉज एज अ पॉइंट। हाँ तो सेंटर से एक सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा और एक गिवन में एक सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा, तो फिर ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके मैम। कुमार, हाँ सौरभ बोलिए। अजीत कुमार का न रोल नंबर न आईडी दिया हुआ है। कौन है? छोड़ दो जिसका